एक तरफ नफरत और जिहादियों की भेंट चढ़े दर्जी कन्हैया लाल का परिवार आज भी न्याय के लिए रास्ता देख रहा है। उनकी आंखें पथराई जा रही हैं, लेकिन उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला। तो वहीं दूसरी तरफ नफरती नारे लगाने, भीड़ को उकसाने और गौहर चिश्ती के साथ 6 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिर ये कैसा न्याय? क्या बोलने की आजादी के नाम पर किसी को भड़काना, विवादित नारे लगाना सही है? अगर ये सही है तो फिर नूपुर शर्मा ने ऐसा क्या बोला था जिसकी वजह से वो आज भी पब्लिक में जाने से डर रही है? क्यों महीनों तक नूपुर शर्मा को छिपकर रहना पड़ा? ये कई सवाल हैं जिसके जवाब ढूंढने की कोशिश आज हमारी स्पेशल स्टोरी में करेंगे और बताएंगे कि आखिर किस तरह से कन्हैया लाल का परिवार आज भी न्याय के लिए इंतजार कर रहा है और भड़काऊ नारे लगाने वालों को रिहाई मिल रही है। नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। बीजेपी से सस्पेंड की जा चुकी नेता नूपुर शर्मा के खिलाफ सर तन से जुदा का नारा लगाने वाले गौहर चिश्ती को बरी कर दिया गया है। अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती को एक स्थानीय अदालत ने 16 जुलाई को बरी किया। उनके अलावा इस मामले में कोर्ट ने 6 अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया है। जून 2022 में एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में गौहर चिश्ती नूपुर शर्मा के खिलाफ सर तन से जुदा के नारे लगा रहा था। ये वीडियो अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर का था। नूपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिस पर भारत से लेकर मिडिल ईस्ट तक विवाद हो गया था। इस टिप्पणी के बाद नूपुर की खूब आलोचना हुई थी। इस्लामिक देशों ने भारत सरकार से इस टिप्पणी को लेकर आपत्ति जताई थी। भारत सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस तरह की टिप्पणियां समाज की मुख्य धारा से कटे और उग्र तत्वों द्वारा की जा रही हैं। सरकार ने यह भी कहा था कि उसका इन टिप्पणियों से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद बीजेपी ने नूपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया था। तब वो पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। वहीं गौहर चिश्ती को गिरफ्तार करने के बाद अजमेर के एसपी चूना राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि गौहर चिश्ती को पकड़ने के लिए अजमेर पुलिस ने हैदराबाद पुलिस की मदद ली थी। हैदराबाद में पुलिस की टीम को देखकर गौहर चिश्ती ने भागने की कोशिश की थी। इसके अलावा अजमेर एसपी ने बताया था कि गौहर चिश्ती को आश्रय देने के आरोप में मोहम्मद अमानतुल्लाह उर्फ मुनव्वर को भी गिरफ्तार किया गया है। उस वक्त राजस्थान में जून की भयानक गर्मी थी। इस बीच नूपुर शर्मा की तरफ से इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान को मुद्दा बनाकर देश को झुलसाने की कोशिश की जा रही थी। 17 जून 2022 का दिन था। नूपुर शर्मा के बयान के विरोध में अजमेर में मौन जुलूस निकाला जा रहा था। लगभग 3000 लोगों वाली जुलूस जब अजमेर शरीफ दरगाह के पास पहुंचा तो वहां मजमा लगा दिया गया। रिक्शे पर लाउड स्पीकर लगाकर भड़काऊ भाषण दिया जाने लगा। इस्लाम और रसूल की निंदा को करने को मौत की सजा की बात कही जाने लगी। इस दौरान लाउड स्पीकर से सिरतन से जुदा के नारे लगाए गए। भीड़ भी उन्माद में आकर सिरतन से जुदा के नारे लगाने लगी। इस पूरे जुलूस का नेतृत्व कर रहा था अजमेर दरगाह का खादिम गौहर चिश्ती। चिश्ती ने मौन जुलूस के नाम पर परमिशन ली थी। प्रशासन ने उसे समझाया था कि किसी भी तरीके से जुलूस में भड़काऊ बयानबाजी या नारे नहीं लगने चाहिए। हालांकि गौहर चिश्ती ने इस चेतावनी को अपने पैरों की जूती पर रख लिया। जुलूस में जमकर भड़काऊ नारे लगाए गए। इसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल जय नारायण जाट ने भी अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया था। इसको लेकर वायरल वीडियो में दरगाह के बारे में गौहर ने कहा था कि हम अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अपने आका की इज्जत के लिए हम सर काटने को तैयार हैं। नूपुर ने हमारे आका की शान में गुस्ताखी की है, इसलिए उसे जीने का हक नहीं। नूपुर शर्मा मुर्दाबाद। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करके गौहर चिश्ती के साथ ही बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि स्थानीय कोर्ट ने 16 जुलाई 2024 को कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। वहीं एक अन्य आरोपित फरार है। उसे जमानत पर रिहा किया गया था, लेकिन वह फरार हो गया। उसको लेकर कोर्ट ने अभी कोई निर्णय नहीं दिया है। इस तरह की छोटी छोटी रैलियों और जुलूस देश के अलग अलग हिस्से में हो रहे थे और देश में माहौल को गर्म रखने की कोशिश की जा रही थी। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन इसका असर दिखता रहा। दिन था 28 जून 2022। उदयपुर में कन्हैया लाल नाम का एक दर्जी की गला काटकर सार्वजनिक रूप से हत्या कर दी गई थी। इस दौरान आरोपित मोहम्मद सिराज अंसारी और मोहम्मद गौश ने
गला काटने का वीडियो भी शेयर किया था। कन्हैया लाल की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक पोस्ट लगा दिया। हालांकि यह पोस्ट कन्हैया लाल के लड़के ने लगाया था। इसके बावजूद रियाज और गौश ने कन्हैया लाल की गला काटकर हत्या कर दी। कन्हैया लाल की हत्या के तार गौहर चिश्ती से जुड़े थे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि कन्हैया लाल की हत्या के बाद रियाज और गौस भागकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती के पास अजमेर आ गए थे। हालांकि शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह नाम के दो युवकों ने इन दोनों आरोपितों को दौड़ाकर पकड़ लिया था और पुलिस के हवाले कर दिया था। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि गौहर चिश्ती 17 जून 2022 को उदयपुर भी गया था। वहां उसने सर कलम करने के नारे लगवाए थे। वहां उसकी मोहम्मद रियाज से मुलाकात भी हुई और बातचीत भी हुई। बताया जा रहा है कि गौहर चिश्ती ने ही रियाज और गौस को कन्हैया लाल के कत्ल का वीडियो बनाने का निर्देश दिया था। हालांकि रास्ते में ये दोनों पकड़े गए थे। गौहर चिश्ती को क्यों नहीं हुई सजा? अजमेर के बहुचर्चित सर तन से जुदा नारे लगाने के मामले में कोर्ट ने आखिरी फैसला दिया है। मामले में खादिम गौहर चिश्ती सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 2 साल चल रहे केस में 22 गवाह, 32 दस्तावेज और 20 आर्टिकल पेश किए गए। बावजूद इसके पुलिस और अभियोजन पक्ष की तरफ से कई खामियां रह गई। मामले में 6 लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि भारी भीड़ की वजह से वीडियो में यह पता नहीं चला कि नारे किसने लगाए। याचिकाकर्ताओं ने अब हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है। सरकारी वकील गुलाम नजवी फारूकी ने बताया कि 17 जून 2022 को भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित टिप्पणी दी। बाद में दरगाह की सीढ़ियों पर लाउडस्पीकर के जरिए भारी भीड़ के बीच सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। इसे लेकर दरगाह थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इस घटना को अजमेर से लिंक करते हुए देखा गया और इस मामले की एनआईए की तरफ से जांच भी की गई। लेकिन दरगाह के बाहर लगाए जाने वाले नारे और हत्याकांड से किसी तरह का लिंक सामने नहीं आया। इसके बाद इस मामले में गौहर चिश्ती को छोड़ सभी को बेल दे दी गई। लेकिन गौहर चिश्ती का पुराना रिकॉर्ड देखते हुए उससे पूछताछ लगातार जारी रही। गौहर चिश्ती को अजमेर सीआरपीएफ कैंप में वीडियोग्राफी करते हुए पकड़ा गया था, जिसे कोतवाली थाना पुलिस ने पूछताछ भी की और इस मामले में सीआईडी ने भी जांच पड़ताल की थी। लेकिन इस मामले में भी किसी तरह के सबूत नहीं मिले। इस कारण उसे छोड़ दिया गया। लेकिन एक बार फिर नारेबाजी की वजह से गौहर चिश्ती सुर्खियों में आया और उसके खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई, जिसे लेकर एडीजी कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। वकील गुलाम नजीर फारूकी ने कहा कि इस पूरे फैसले की कॉपी को वह सही से पढ़ेंगे और इसमें क्या कमियां रहीं इसका आकलन किया जाएगा। साथ ही हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी, क्योंकि यह मामला बड़ा संगीन था। बचाव पक्ष के वकील अजय वर्मा का कहना है कि उन्होंने मजबूती से पैरवी की। जो साक्ष्य और गवाह अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए उनसे जवाब तलब किए। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे और पेन ड्राइव सहित अलग अलग मोबाइल की रिकॉर्डिंग में ऑडियो सामने रखे गए। बचाव पक्ष के वकील अजय वर्मा ने कहा कि उदयपुर हत्याकांड के साथ ही अन्य हत्याकांड से इस मामले का कोई भी लिंक नहीं मिला। न ही भारी भीड़ में यह पाया गया कि नारे किसने लगाए। ऐसे में गौहर चिश्ती सहित सभी को दोष मुक्त करते हुए बरी किया गया है। इस मामले में अब अभियोजन पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में जाने की बात की जा रही है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या बड़ी अदालत का रुख किया जाएगा। हमारी स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।